Hi students, as CBSE board chemistry exam is there. So in this video we are going to discuss PYQs chapter wise. So this video is helpful. If you are done with your notes, you can just refer this video for the PYQs. So for the first chapter that we are going to take up is biomolecules. So let's see the PYQs. First of all, I would like to take up 2-mark questions. So the very first question is from CBSE 2024. How would you explain the presence of aldehyde group in glucose? So हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ ग्लूकोज के अंदर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि जब हम ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर यानी कि विच इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होता मिलता है. दैट मीन्स इस रिएक्शन से प्रूव हो रहा है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है, तभी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है. बिकॉज ब्रोमीन विच इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड. अगर ग्लूकोज में कीटोन होता तो वो ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज ना होता. सो यू नो दिस रिएक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. वैसे भी मैंने आपको बताया कि वो सारी रिएक्शंस जिनसे ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ही है, ग्लूकोज के अंदर 5 OH हैं, वो आपने सारी रिएक्शंस करनी है. एंड आप देख ही सकते हो कि 2024 में ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है क्वेश्चन. सो मूविंग ऑन, द सेकेंड पार्ट इज़ कि आप कैसे प्रूव करोगे दैट यू नो इसके अंदर 5 OH ग्रुप्स होते हैं. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वी ऑल नो दैट ग्लूकोज हैज़ 5 OH. Let me draw the 5 OH. So you can see that there are 5 OH groups 1 2 3 4 5. बट किस रिएक्शन से ये प्रूव हुआ था कि हाँ ग्लूकोज के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 OH ग्रुप्स हैं. तो ये भी आपको मैंने करवा रखी है. दैट इज़ अ रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड. सो मैनी स्टूडेंट्स दे फॉरगेट द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड. एसिटिक एनहाइड्राइड में एसिटाइल ग्रुप है एंड दिस इज़ द फॉर्मूला. सो यू नो व्हाट हैपेंड, जब हमने ग्लूकोज को विच हैज़ लाइक 5 OH इन दिस अरेंजमेंट, लेट मी ड्रॉ, को हमने एसिटिक एनहाइड्राइड जिसका फॉर्मूला है CH3CO के साथ रिएक्ट हुआ. तो होता क्या है कि बेसिकली जब भी हम ऐसे एसिटाइल एनहाइड्राइड को किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं जिसमें OH होता है तो दिस एसिटाइल ग्रुप रिप्लेसेस H. अब क्योंकि एल्डिहाइड में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं 5 OH थे, तो ग्लूकोज में 5 एसिटाइल लाइक 5 OH की जगह पे एसिटाइल ग्रुप जाता हुआ पाया गया. लाइक जहाँ जहाँ देयर इज़ OH आपने H की जगह पे COCH3 लगाना है. COCH3 and finally COCH3. So as a result you can see that we are getting glucose pentacetate as a product. So the pentacetate formation ने ये प्रूव किया था कि यस CHO के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 OH ग्रुप्स हैं. सो आई होप द फर्स्ट PYQ इज़ क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड PYQ विच सेज दैट राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI. तो हम ये रिएक्शन आई थिंक सो मेनी टाइम्स हम कर चुके हैं कि HI के साथ क्या होता है. सो HI के साथ ये होता है कि जितने भी O लगे हुए हैं वो सारे के सारे
HI रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो सारे के सारे O लेके जाने वाला है। तो जब हम HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो विल गेट ऑल दी कार्बन एंड हाइड्रोजन लेफ्ट। तो अगर 6 कार्बन है तो 6 कार्बन वाला अल्केन यानी कि हमें हेक्सेन मिलेगा। कहीं ना कहीं HI जो कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो हमारे ग्लूकोज को हेक्सेन में रिड्यूस कर रहा है, वो इस बात का भी प्रूफ है कि कहीं ना कहीं 6 के 6 कार्बन ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन में होते हैं। अगर ग्लूकोज के 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में ना होते तो हमें हेक्सेन ना मिलता, हमें पेंटेन, ब्यूटेन या कुछ और मिल सकता था। तो कहीं ना कहीं रिएक्शन विद HI which reduces glucose to N-hexane shows that all the 6 carbons in glucose are present in straight chain। ये बात मैं इसलिए लिख रही हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में सीधा ही ये पूछा है कि ओके ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन दे दो। बट अगर ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आता तो ऐसे आता कि हाउ विल यू प्रूव दैट ऑल द 6 कार्बन इन ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन। देन ऑल्सो आपने यही रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि HI के साथ ही रिएक्शन होने से पता लगता है कि हाँ ग्लूकोज के अंदर 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। सो दिस इज़ द A पार्ट। कमिंग टू B पार्ट, हमें ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ देनी है, जो आई थिंक हम ऑलरेडी दे चुके हैं। यानी कि जो हमारा पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जिसमें हमें ये प्रूव करना था कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है, तो वो रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर से ही प्रूव हुआ था कि ब्रोमीन वाटर जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है, तो वी गेट ग्लूकोनिक एसिड। तो यानी कि so this reaction with bromine water is already covered in 17th first part that we have just done. Coming to the 19th question again, it's CBSE 2024. It says that you have to give the reaction of glucose with like HCN। तो अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ देंगे तो जिन लोगों ने अल्डिहाइड चैप्टर कर रखा है सो दे नो कि अल्डिहाइड HCN के साथ क्यों रिएक्ट करता है। तो बेसिकली लेट मी टेल यू, HCN में CN न्यूक्लियोफाइल है एंड अल्डिहाइड बिकॉज दे प्रेफर टू गिव द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो CN नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा और O नेगेटिव H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो आप समझ ही चुके होंगे कि क्या बनने वाला है, C के साथ CN लगने वाला है और H के साथ OH लगने वाला है, मतलब O तो है, H लगने वाला है। सो यू नो दैट कि जब सेम कार्बन के साथ CN और OH लगाओ तो इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। So basically glucose on reacting with HCN is going to form glucose cyanohydrin। So you know ये सारी reactions वैसे भी important है, so PYQs में तो आ रखी हैं, वो इस बात का proof है that they are important, but otherwise also मैंने आपको बोला था कि ग्लूकोज की ये सारी रिएक्शंस कि वो HCN के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, HI के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है या नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये आपने सब वैसे भी लर्न करके रखनी है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, वी हैव टू राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद concentrated HNO3। सो इफ़ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो कि अब तक आपको याद हो चुका होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो यू हैव टू डू रिटन प्रैक्टिस। जितनी बार आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे उतनी ज़्यादा देर आपको उतना ही बेटर ड्रॉ कर पाओगे। सो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर वाले अल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, बल्कि जो लास्ट वाला प्राइमरी अल्कोहल है
उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करने वाला है और बीच के सेकेंडरी अल्कोहल एज इट इज़ रह जाएंगे। एंड दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, जिसमें ऊपर भी COH है नीचे भी COH है, वी कॉल इट एज अ सैक्रिक एसिड। सो यू नो देयर इज़ अ डिफरेंस कि जब आप ब्रोमीन वाटर यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो सिर्फ ऊपर वाला अल्डिहाइड ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, विच वॉज वॉट वी नो एज ग्लूकोनिक एसिड। बट जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करेंगे विच इज़ दी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो हमारा ऊपर वाला अल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, बिकॉज आपको पता है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेस टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो अल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा और अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग हियर कि ऊपर वाला CHO भी COH में ऑक्सीडाइज हो रहा है, नीचे वाला प्राइमरी अल्कोहल भी COH में ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट हमें सैक्रिक एसिड मिल रहा है। सो आई होप 17th 18th एंड 19th questions are clear, 17th 18th and 19th. Now coming to the 20th. So now coming to the 20th question. 20th क्वेश्चन जो आपका CBSE 2023 का क्वेश्चन है। So it classify the following sugars into monosaccharide and disaccharide. मीन्स आपको चार कार्बोहाइड्रेट्स दे रखे हैं। द फर्स्ट वन बीइंग गलैक्टोज, द सेकंड वन बीइंग ग्लूकोज, थर्ड इज लैक्टोज एंड माल्टोज। एंड आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मोनो और कौन सा डाई है। तो डाइसेक्राइड के तो मैंने आपको पहले भी याद करवा रखा है कि सड़ा हुआ माल्टा या श्यामलाल से आपको याद ही है कि डाइसेक्राइड हैज़ टू बी सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो गिवन ऑप्शन में से माल्टोज और लैक्टोज जो हैं वो आपके डाइसेक्राइड हो गए। एंड रिगार्डिंग मोनो मैंने आपको बता रखा है गला हुआ फ्रूट। तो फ्रॉम देयर यू नो दैट ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज आर द मोनोसेक्राइड्स। तो हमारे गिवन ऑप्शन में ग्लूकोज इज़ अ मोनोसेक्राइड एंड गलैक्टोज और ग्लूकोज तो एपीमर्स हैं। एंड इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट आर एपीमर्स, यानी कि ये सिर्फ फोर्थ कार्बन पे ही डिफ़र करते हैं। सो अगर ग्लूकोज मोनो है तो गलैक्टोज हैज़ टू बी मोनो। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि विच आर मोनो एंड विच आर डाई। सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कमिंग टू 21st question, it says that give the reaction of glucose with hydrogen cyanide. हमें ग्लूकोज की HCN के साथ रिएक्शन देनी है। अब आप देख रहे हो कि अभी हमने सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही PYQs के करे हैं एंड जस्ट वी हैव रीच्ड ऑन द 4th क्वेश्चन और हमें लग रहा है 5th क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन तो अभी अभी हमने ऑलरेडी कर लिया था। सो HCN के साथ 19th का फर्स्ट पार्ट जिसमें साइनोहाइड्रिन बना था। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये रिएक्शन ऑलरेडी 2 टाइम्स कवर हो गई है PYQs में। सो इट टेल्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख के विल नॉट वेस्ट द टाइम, वी कैन जस्ट गो टू 19th फर्स्ट पार्ट एंड सी कि कैसे HCN के साथ रिएक्शन हो रही थी। कार्बन वॉज अट्रैक्टिंग नेगेटिव CN नेगेटिव। कार्बन पॉजिटिव होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और O नेगेटिव H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके साइनोहाइड्रिन बना रहा है। और इस रिएक्शन से ये पता लगता है कि ग्लूकोज के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। इस रिएक्शन से प्रूव क्या हो रहा है? इस रिएक्शन से ये प्रूव हो रहा है कि ग्लूकोज हैज़ C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ओके, एंड देन कमिंग टू 22, question first part is carbohydrates stored in animal's body. So how are carbohydrates stored in animal body? So I told you that they are stored in the form of glycogen.
जो भी एनिमल्स की बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, एंड दैट इज़ वाई ग्लाइकोजन इज़ नोन एज एनिमल स्टार्च. And mention any one organ where they are present. So it is usually present in liver or adipose. Then coming to the second part. Second part is what is the basic structural difference between starch and cellulose. तो दोनों ही polysaccharides हैं. So that is the common thing in them, that both are polysaccharides. But what is the difference between them? So let me tell you, starch is a polysaccharide of alpha D glucose, whereas cellulose is a polysaccharide of beta D glucose. So obviously starch में दो components होते हैं, आज ही हमने discuss करा. So there is a linear chain which is known as amylose, and there is a branched chain which is known as amylopectin. जबकि cellulose में there is just one linear chain only. स्टार्च में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो C1 अल्फ़ा और C4 अल्फ़ा के बीच में होती है इफ़ इट इज़ अमाइलोस, एंड इन अमाइलोपेक्टिन देयर इज़ ऑल्सो C1 अल्फ़ा एंड C6 अल्फ़ा. जबकि इसमें जो लिंकेज होती है दैट इज़ बिटवीन C1 बीटा एंड C4 बीटा. And these are the structural differences. And then going to 23rd question, which is the 2-mark question of CBSE 2023. The first part we have already done कि कैसे पता लगता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप्स हैं. सो आई थिंक जब हमने PYQ स्टार्ट करे थे तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया था उसी का सेकंड पार्ट यही था कि कैसे पता लगता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप्स हैं. तो मैंने कहा था कि एसिड एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला मोस्टली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, सो उसमें हम CH3COH से रिप्लेस करते हैं तो पेंटा एसीटेट बना था. तो पेंटा एसीटेट बनने की वजह से फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट ऑन रिएक्टिंग विद एसिड एनहाइड्राइड प्रूव दैट ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप्स होते हैं. तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम 2024 का डिस्कस कर चुके हैं. देन सेकेंड पार्ट, कैसे प्रूव होता है कि ग्लूकोज इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर. ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है बिकॉज ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है, लेकिन अगर हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी लेंगे तो उसमें भी हमारे पास फर्स्ट कार्बन जिस पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एंड हियर इट इज़ इन हेमी एसिटल फॉर्म, इज़ प्रेजेंट इन फ्री स्टेट. एंड फ्री स्टेट में प्रेजेंट होने की वजह से इट इज़ एबल टू रिड्यूस टॉलेंस एंड फैलिंग्स रिएजेंट, एंड हेंस इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर. तो बेसिकली यू हैव टू टेल कि ऑल्दो हमें लगता है कि फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड शो नहीं हो रहा, बट इट इज़ देयर. It's just that it is present in the hemiacetal form. This is the hemiacetal form, but it is not further combined like in disaccharide or sucrose. So we will consider it as a reducing sugar. The last PYQ of 2 marks is what happens when D-glucose is treated with bromine water. तो ब्रोमीन वाटर के साथ आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलती है. ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है जो कि हमने 18th के सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था और 17th के फर्स्ट पार्ट में. तो तीसरी बार रिपीट हो रहा है. एंड विद नाइट्रिक एसिड के साथ भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस वाज द 19th सेकंड पार्ट. So just by discussing PYQs of 2 marks of biomolecules, आपने देखा है कि सारी रिएक्शंस
के ऊपर ही सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस उन्होंने बना रखे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आपको पता हो कि रिएक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।